कोई ऐसी बातों से दुनिया में अमन या कोई बातचीत या कोई अफ़ाम तफ़हीम या कोई अकॉर्ड हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता है ना जी, ये तो खुद स्पॉइलर हैं। जैसे इनको, एक तो ये कान के इंतहाई कच्चे हैं। कोई इनके कान में एक बात डाल दे, इनके करीबी शख्स, ये हुँ, बात 3-4 लोगों से पूछे बगैर उसी को हुँ, फ़ौरन से पेशतर यकीन कर जाते हैं। ये हुँ, सब में बड़ा मसला है। हुँ, भई आप एक आदमी के ऊपर क्यों यकीन करेंगे? कोई आप भी आपको आके एक बात बताता है, आप कम से कम 3 या 4 लोगों से और तो पूछ लें कि आपके ख़्याल में ये बात सही है या गलत है। हुँ, ये इनमें सलाहियत नहीं है। हुँ, देखें, पूरे दुनिया में आपको याद होगा कि पिछले दौर में जब हम सुबह में उठते थे, तो चाय पीने के साथ अखबार का इंतज़ार करते थे कि भाई अखबार आए तो मालूम चले कि क्या हुआ है। हुँ, आज अमेरिका में हम हर सुबह उठ के इनके थ्रू सोशल मीडिया पे देखते हैं कि आज इन्होंने क्या बकवास शुरू किया है। हर रोज़ यही होता है। ये हर रोज़ ही दिन जो है एक ना एक आग लगा देता है दुनिया के अंदर बिला वजह। देखें, ये जैसे कि था कि इस लड़ाई की कोई गुंजाइश नहीं थी। हुँ, इनको ये इल्म भी नहीं था कि जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ बहुत आसानी से ईरान बंद कर सकता है। हुँ, ये मौसूफ को पता नहीं था। हुँ, अगर इनको ये पता होता तो शायद ये इतने आगे नहीं जाते। हुँ, अब देखें, ये जो वहाँ से अब्बास अरागजी साहब ने हुँ, खैर सगाली में एक ट्वीट किया कि भाई हमने ये खोल दिया है। वो इन्होंने यहाँ से ट्रम्प साहब समझे कि भाई ये तो अब नरम पड़ रहे हैं, ये नरम पड़े हम और ज़्यादा इनके ऊपर दबाव डालेंगे। हुँ, वहाँ से उन्होंने ऐलान किया कि हम जो है एम्बार्गो कर रहे हैं। हुँ, ये हमारे अब्बास भाई बहुत मोहतरम है, मैं इनके बहुत कदर करता हूँ और मैं उमूमन शिया हज़रात की सुन्नियों से ज़्यादा कदर करता हूँ। हुँ, लेकिन आज ये कह रहे थे कि इख्तिलाफ़ात नहीं, इख्तिलाफ़ात हैं अब्बास भाई। हुँ, वहाँ से जो तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है, जो आईआरजीसी के स्पोक्स करीब है, हुँ, उन्होंने अब्बास अरागजी के इस बयान को कहा कि भाई ये बिल्कुल ही खराब और नामुकम्मल बयान था हुँ, अपने ही फॉरेन मिनिस्टर के लिए। हुँ, आईआरजीसी ने ये कहा, उन्होंने कहा कि ये गुमराह कुन अभाम इसमें मौजूद था और हुँ, उन्होंने कहा कि अल्फाज का गैर मुनासिब इस्तेमाल किया गया। हुँ। ये आईआरजीसी के तरफ से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के लिए कहा गया। आप शायद ये तो बात असलम आईआरजीसी रिजवी साहब ईरान के लिए के कह रहे अंदर हैं, आप इसमें शायद कोई अब्बास कह रहे हैं लेकिन उनका नाम असलम रिजवी जी है। जी जी, बात पूरी कीजिएगा नहीं नहीं, मस्तकान जी। अब्बास अरागजी के लिए कह रहा हूँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। अब्बास अरागजी ने एक ट्वीट किया था हाँ हाँ। कि भाई हम ये खोल रहे हैं। हम्म तो उसके ऊपर जो है आईआरजीसी ने उनको उनको काफी कहा कि नहीं आप ये गलत कह रहे हैं। तो हम्म वहां पर ये क्लैरिफिकेशन लाना जरूरी था। हम्म और दूसरी दूसरी जानिब देखें, हम्म इनके तरफ से कल के दिन सबसे पहले इसहाक डार ने अरागजी साहब से बात की, फोन पे उनको कायल करने की कोशिश की। हम्म वो नहीं माने। फिर उन्होंने टाइम तय किया कि शहबाज शरीफ जो है उनसे बात करेंगे मसूद पेशेश से। हम्म तो शहबाज शरीफ ने उन ईरानी सदर से बात किए हम्म और उनको उन्होंने क्या यकीन दिलाया? हम्म उन्होंने यकीन दिलाया कि हम बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ को मालूम है कि ईरान वाले उनके ऊपर यकीन नहीं करते हैं, तो उनको यकीन दिला रहे थे कि हम बड़े ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो ये लोग ईमानदारी से कोई काम नहीं कर रहे हैं। ईरान के लोगों में मैं आपको तो एक बात अहमद कह दूं, मस्तिकान जी, फिर मीडिया इतनी में जो ऐसी कुछ क्या भी मजबूरी है जब पहली बार की बातचीत एक तरह से नाकामयाब रही और ईरान ने भी कहा कि हम भरोसा नहीं करते, तो ऐसी क्या मजबूरी बार बार पाकिस्तान या इस्लामाबाद चुना जाना? नहीं, देखें, ये डिप्लोमेसी के एक तरीक़ेकार होता है, लेकिन ये ईरान के लोगों से हम बात कर रहे हैं, वो कहते हैं ये कोई जंग-वंग ख़त्म नहीं होगा, उनका ये हम्म ख़्याल है। हम्म वो ये कहते हैं कि ये जंग जारी रहेगी, हम्म वो ये समझ रहे हैं। हम्म लेकिन मसला ये है कि ट्रंप इसको जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं। हम्म अच्छा, दूसरी बात मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, ये हम्म जो ट्रंप जो इस किस्म की बातें करता है ना कि हम इसको स्टोन एज में पहुँचा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम्म ये बातें पहली मर्तबा कोई अमरीकी सदर नहीं कर रहा है। इससे हम्म पहले रिचर्ड निक्सन ने भी हम्म इसी किस्म के बातें की थी। हम्म उसको वो कहलाया जाता था मैडमैन थ्योरी। मैडमैन थ्योरी, जी। यानी मैं बिल्कुल ये चर्या आदमी है, पागल है, इसकी बात मान लें वरना ये जो है
नॉर्थ वियतनाम में जो है न्यूक्लियर बम दबा देगा, समझ रहे हैं। और उससे भी पहले ड्वाइट डी आइजनहावर ने भी यही तरीका अपनाया था। वहां पे इनका स्ट्रेट ऑफ ताइवान था, वहां पे चाइना के साथ मसला हुआ था। उन दिनों ड्वाइट डी आइजनहावर ने चाइना को इस किस्म की धमकी दी थी कि हम जो है न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेंगे। तो ये इनका ब्लफ है, और इस ब्लफ से जो है खामखा में ज्यादा पेचीदगियां पैदा होती हैं। अमेरिका में लोग बहुत ही से नाराज हैं। पाकिस्तान, जिसके लिए आपने सही कहा, ये मिडल मैन जो है, ये इतने घटिया लोग हैं कि देखे, जब वो जेडी वेंस और ये लोग सब इस्लामाबाद आए थे तो इन्होंने किनको वहां आगे आगे रखा एयरपोर्ट पे। वहां सिविलियंस में आपको एक शख्स नजर आएगा जिसका नाम है उमर फारूक जहूर। उमर फारूक जहूर जो है, नॉर्वे में उसके ऊपर फ्रॉड के केसेस हैं, और वो उसको इन्होंने इसी वजह से आगे लाया कि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ गवाही दी कि भाई इसने मुझसे, मैंने इनका 2 मिलियन का गड़ी खरीदा है। तो इमरान खान को काउंटर करने के लिए वो इस किस्म के शख्स को अमेरिकन डेलीगेशन इसीलिए तो पाकिस्तान से जो गेस्ट जुड़ते हैं वो इसीलिए तो आपसे चिढ़ते हैं, क्योंकि आप एक एक करके जो सारी डिटेल्स को जग के सामने रख देते हैं ना, कि क्या प्लानिंग है, किस तरह से दगाबाजी है, किस तरह से उनकी चोरी है, चोरी चकारी करने की बात। लेकिन मैं नहीं गेस करूं, लेकिन मैं असलम रिजवी साहब, यही बात अहमद मसीकान जी भी जो कह रहे थे, ईरान की जनता को जब पाकिस्तान पे भरोसा नहीं, बार बार अगर पाकिस्तान आगे बढ़ता है, खुद अभी आसिम मुनीर आते हैं आपके यहाँ तेहरान में जाकर मेल मुलाकात करते हैं, जब बार बार ईरान ये कहता है कि भाई अब पाकिस्तान जासूसी कर रहा है, पाकिस्तान गलत भ्रांतियां फैला रहा है, तो फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि बार बार वही पाकिस्तान आप उस पर भरोसा जता देते हैं? जी, सवाल बहुत अच्छा है कि जब ईरान के लोग पाकिस्तान को शक की निगाह से देखते हैं तो ईरान क्यों मान रहा है ऐसी बात। उसकी वजह ईरान की एक मजबूरी है ना नजीब, आप सुन लीजिए। मजबूरी ये है कि अमेरिका की तरफ से ये प्रेशर है कि हम जो है पाकिस्तान को मानेंगे। आपको एक बात अंदर की बता देता हूँ कि ईरान की पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान की जगह पर ओमान को जो है मीडिएटर बनाया जाए, और अमेरिका की पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान को। उसकी वजह यह है कि ओमान एक ऐसा मुल्क है जो बहरहाल पाकिस्तान की तरह गुलाम अमेरिका का नहीं है, और पाकिस्तान वो है कि जो जी हुजूरी में लगा रहता है। जैसा कि हमारे अहमर भाई ने भी कई बार इस बात को बयान किया है कि पाकिस्तान एक नौकर है जो उसके सामने सर झुकाए हुए है। अमेरिका को मालूम है कि अगर इसको मिडिल मैन बनाएंगे पाकिस्तान को तो हम अपने हिसाब से काम कर सकेंगे, और किसी कंट्री को जो है मीडिएटर बनाएंगे तो हमारी चलने नहीं देंगे वो लोग। लिहाजा ये मीडिएटर नहीं है पाकिस्तान, मैं बहुत खुल के कह रहा हूँ, ये मीडिएटर नहीं है बल्कि गुलाम है जो अपने आका के इशारे पे चलता है। इसलिए बहुत से मुल्क जो है मीडिएटर बन सकते थे लेकिन नहीं बनाया गया, इसलिए कि वो पाकिस्तान जैसी जी हुजूरी नहीं करेंगे। अहमद मसी खान साहब, आप मेरी इस बात से जो है इत्तेफाक करते हैं? 100% सर, 100% बिल्कुल। मैं थोड़ी देर के लिए नैना जी की जगह पे बैठ गया हूँ और मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि ये ऐसा है या नहीं है कि पाकिस्तान को बनाने का मतलब मीडिएटर ये नहीं है कि वो बहुत बड़ा मुल्क हो गया है। हमारे हिंदुस्तान में बहुत से जो लोग हैं, बहुत सी जो हिज़्ब मुखालिफ या अपोजिशन के लोग हैं, वो यहाँ पर मोदी जी के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे हैं कि उनकी डिप्लोमेसी अच्छी नहीं है, फॉरेन पॉलिसी अच्छी नहीं है। नहीं, तो इसमें जो है पाकिस्तान की कोई शख्सियत जो है बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है, बल्कि पाकिस्तान की गुलामी है जो उसे मीडिएटर बना रही है। ये मेरा साहब, दरअसल बात ये कि पाकिस्तान की जो मीडिएशन पर सवाल इसीलिए उठते हैं कि ऐसा लगता है कि ये जानबूझ के एक तरह से मीडिएशन क्रिएट किया गया, क्योंकि अमेरिका खुद जब पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करता, ईरान खुद पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करता, उसके मीडिएशन पर, उसकी नियत पर जब सवाल खड़े किए जाते हैं, और जब अगर बार बार उसी जगह को चुना जाए, उसी को मध्यस्थता के लिए चुना जाए, तभी तो ये एक तरह से मंशा पर सवाल खड़े होते हैं ना माथुर सर। क्या भारत को लेकर जो बात अभी असलम रिजवी साहब कह रहे हैं, या पाकिस्तान के चुने जाने को लेकर, क्या ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है? यही तो नियत में एक बड़ी खोट नजर आती है।
बिल्कुल निर्णय, देखिए ये बार बार मैं एक बात को दोहराने के लिए मैं मजबूर हो जाता हूँ, और ये बात यह है कि ईरान को पूरी तरह से पता है कि पाकिस्तान के ऊपर किसी भी प्रकार से आप भरोसा नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर ये सकते। वही पाकिस्तान है जिसने जून 2025 में जिस दिन ईरान के ऊपर हमले हुए हैं अमेरिका के, उस दिन ये असीम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के पैरों में जूतों में बैठा हुआ था। एक दिन नहीं, जो देश मई के महीने में लड़ाई से गुजरा है, उस देश का सेनाध्यक्ष 6 लगातार अमेरिका में बैठा रहा, और उन 6 दिनों तक लगातार ईरान पर बमबारी होती रही। तो इससे बिल्कुल साफ है कि कौन क्या कर रहा है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि वजह क्या है। जो एक वजह जो इन्होंने बताई उससे मैं सहमत हूं। दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान ये ब्लफ करने में समर्थ रहा है कि वो पॉजिटिव साइंस देने में, पॉजिटिव सिग्नल्स का ब्लफ करने में सफल रहा है। उनका ये ब्लफ है कि भाई ये बातचीत हो सकती है, इससे हम जाकर के वहां पर, जैसे अभी असीम मुनीर गए थे तेहरान, असीम मुनीर तेहरान, उनको सबको ये बताया गया था अमेरिका को कि भाई असीम मुनीर तेहरान आपकी बात करने गए हैं। असीम मुनीर तेहरान गए थे इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि 13,000 सैनिक और 18 जो जहाज हमने सऊदी अरब में भेज दिए वो चींटियां मारने के लिए हैं, आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। ये बात को जस्टिफाई करने के लिए वहां गए थे, और इसीलिए वर्दी डाल करके गए थे वो, ताकि वो अपने आप अपनी इस चीज को जस्टिफाई कर सकें। ये मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अमेरिका को प्लीज करने में पाकिस्तान कहीं ना कहीं थोड़ा सफल रह गया है। उन्होंने उसके जरिए ये कहा है कि हम ईरान से पे दबाव डाल के, और उनको ईरान अमेरिका के सामने घुटनों पर नहीं आया, पाकिस्तान की क्या औकात, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि वो ब्लफ कर रहा है, और इस बार बिल्कुल सही उसको जवाब मिल गया होगा पाकिस्तान को, और इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये बात मैंने पहले भी कही कि जिस कंट्री पे खुद पे ट्रस्ट, मुझे तो इस बात का शक है कि उनके खुद की आवाम उन पर ट्रस्ट करती है कि नहीं करती है। आवाम उनके खिलाफ है। वहां का जो सेनाध्यक्ष आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा पीस ब्रोकर बना हुआ है, वो वहां के शिया लोगों को कहता है कि भाई आपको अगर ईरान से प्रेम है तो आप ईरान चले जाएं। तो वहां के अपने लोगों का ट्रस्ट पाकिस्तान पे नहीं है, किसी और दुनिया के देश का ट्रस्ट पाकिस्तान पे नहीं है। तो सर ये जो बातचीत के दौर की बात है, क्या ये ब्लफ है क्या, और ये सिर्फ दुनिया को एक बार फिर से धोखा देने का तरीका है क्या? बातचीत ब्लफ नहीं है। बातचीत का क्या नतीजा निकल सकता है, इसके बारे में पाकिस्तान लगातार अमेरिका को ब्लफ कर रहा है, और वो उनको धोखे में रख रहा है कि ये बातचीत आप करेंगे, क्योंकि उनको अपनी रेपुटेशन, 3 वजह है मैंने आपको बताया था पहला अपनी खुद की रेपुटेशन को ठीक करना, क्योंकि वो आतंकवादी देश खुद हैं। दूसरी बात, सबसे ज्यादा असर इस हॉर्मुज का पाकिस्तान पे पड़ रहा है। 97% पाकिस्तान की गैस हॉर्मुज से आती है, सबसे ज्यादा असर उनका 500 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है। दूसरा, और तीसरी चीज ये है कि अगर ये युद्ध और चला तो पाकिस्तान विल बी फोर्स्ड टू यूज फोर्स अगेंस्ट ईरान। वो पाकिस्तान नहीं चाहता वो सिचुएशन हो। इस वजह से पाकिस्तान डेस्परेट है कि किसी ना किसी तरह से ये खत्म हो, और अमेरिका डेस्परेट है क्योंकि उनका जो जिस प्रकार का, मैंने ये बात भी पहले भी कही थी कि ठीक है, यही वजह। जी सर, ठीक है, लेकिन ये बहुत गंभीर एक तरह से हो जाता है, क्योंकि अभी भी दोनों देश एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। एक तरफ इजराइल और लेबनान के बीच में जो पहले तनाव था, खासतौर से बार बार जो सीजफायर की बात हो रही थी, क्लियर कट ये कहा गया कि अगर इजराइल लेबनान पर हमले करना रोकेगा तभी बात आगे बनेगी। चलिए वहां पर भी सीजफायर हो गया, लेकिन सीजफायर के पहले इजराइल बहुत बड़ा खेल कर चुका था। 150 से ज्यादा हिजबुल्लाह के तमाम जो कनेक्टेड वर्कर्स थे उनको मौत के घाट उतार चुका था। अब उसके बाद में जैसे ही बातचीत का दौर आगे बढ़ता, उसके पहले हमने देखा कि यहाँ पर हॉर्मुज में भी जो सीजफायर था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। आखिर ये किस तरह की डिप्लोमेसी, सुरेश कुमार जी, जल्दी से मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ, ये फील्ड डिप्लोमेसी है, कोई आगे की रणनीति नजर आ रही है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पर कितना दबाव है ये पूरी दुनिया जानती है, जेडी वेंस पर कितना दबाव है ये हर कोई जानता है। गोयल जी, आपका सवाल मेरे से है ये? जी सर। तो अगर आपने सवाल मेरे से किया है, जरा थोड़ा सुनिएगा ध्यान से और ठीक से सुन लीजिएगा, बीच में रोकिएगा नहीं फिर आप। सब बस टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बस। डिप्लोमेसी, सॉरी, थैंक यू वेरी मच। इन दैट केस आप दूसरों से बात कर लीजिए।
डिप्लोमेसी के बीच में इस तरह की रुकावट नहीं चलेगी। हाँ हाँ सर, मैं आपकी नाराजगी समझ रही हूँ, बस क्योंकि Sorry. टाइम लिमिट जो है आखिरी जी का, जी नमस्कार, इसीलिए। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। अनुज माथुर काफी अच्छी समझा रहे हैं डिप्लोमेसी, आप उनसे समझ लीजिए। मैं आपकी जी नाराजगी नमस्कार। मैं आपकी नाराजगी बिल्कुल समझ रही हूँ, लेकिन मैं खुद समय के साथ में बाध्य रहती हूँ, इसीलिए मैं उसमें बहुत ज्यादा कुछ वो नहीं कर सकती। सुरेश कुमार जी हालांकि नाराज होकर चले गए, लेकिन वक्त की मर्यादा होती है डिबेट में, हम सभी जानते हैं, हम भी सभी वक्त से बंधे हुए। राजन सर, सुरेश जी तो नाराज हो गए, लेकिन आप जरा समझा दीजिए आखिर ये किस तरह की डिप्लोमेसी है ये? देखिए, मेरी जो समझ में बात आ रही है वो बहुत क्लियर है कि अमेरिका एक्चुअली पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। उसको एक मोहरा चाहिए था जो उलझा के रखे ईरान को जब उसको वक्त चाहिए, 2-3 कारणों से। एक कि भी दुनिया को दिखा सके कि मैं बड़ा रीजनेबल हूं। मैंने कोशिश करी पीस करने की, पर ये नहीं मान रहे हैं, इसलिए इनके ऊपर बम मारना जायज है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।